हेलो एंड वेलकम बैक टू युवा टॉक्स। माय नेम इज मनसिमर। आज हमारे साथ है डॉक्टर पिटपाल बंसल, डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक अमृतसर से। डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक अमृतसर का जाना माना आयुर्वेदिक क्लिनिक है जो पिछले 60 सालों से लाखों मरीजों का इलाज करता आया है। और डॉक्टर पिटपाल बंसल इस क्लिनिक की तीसरी पीढ़ी है। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन वुड बी, जैसे कि हम सबको पता है आयुर्वेदा प्राचीन काल से अलग अलग टाइप की बीमारियों को डायग्नोस करता आया है, ट्रीट करता आया है। सो आपके हिसाब से व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओल्ड जनरेशन ऑफ दिस मेडिसिन एंड नई टेक्निक जो आई हैं उसके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि मेडिसिन, तो आयुर्वेद इज नॉट मेडिसिन। आयुर्वेद इटसेल्फ अ साइंस ऑफ लाइफ, दैट इज आयु मीन्स लाइफ एंड वेद मीन्स विद्या, ज्ञान, साइंस। द साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है स्टार्टिंग से वैसा पढ़ा जा रहा है, प्रैक्टिस वैसे हो रही है, लेकिन जो डिफरेंस आया है दैट इज इन टेक्नोलॉजी। जैसे हम आज के टाइम में देखें, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा जो टेक्निक्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो इस चीज़ की ज़रूरत आ गई थी आयुर्वेद में भी, ये सब टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हमने नई टेक्निक से, जैसे हम देखते हैं नवच चेक करते हैं, जो आयुर्वेद में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है आस्पेक्ट पेशेंट की एग्जामिनेशन में, नवच चेक करना। तो हमने ये कॉन्सेप्ट को टेक्निक के साथ जोड़कर हमने नवच चेक करने को डिजिटली हमने किया है। अब हम पेशेंट्स की, जो मेरे दादाजी हैं डॉक्टर दिलबाग, वो पेशेंट की नवच चेक कर कर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट, उनकी दवाई, उनकी बीमारी का स्टेटस सारा इलाज करते आए हैं। अब उसी चीज़ को मैंने टाइम के साथ डिजिटली करना शुरू किया है। ओके, दैट्स ग्रेट। जैसा कि आपने बताया कि जो नब्ज चेक करने की टेक्निक थी वो पहले हाथ से की जाती थी, अब वो डिजिटली होती है। इससे बेसिक क्या बेनिफिट आपको और आपके पेशेंट्स को हुआ है? देखिए, आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि डिजिटल में एक अलग उसका फ़ायदा होता है। जो नब्ज हम चेक करते हैं, पेशेंट को भी अपनी जो बॉडी का स्टेटस है, जो आने वाली बीमारी, आ चुकी बीमारी, या जो पहले बीमारी जा चुकी है उसे क्या नुकसान हुआ, या उसकी जो अब बीमारी है उसका क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें, उसकी पूरी बॉडी और माइंड का पूरा स्टेटस जो है एक रिपोर्ट की फॉर्म में उसके सामने मिलता है, जिसे हमको तो ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी हुई है। और साथ ही में पेशेंट्स को भी इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हुआ है कि जो मेरी पूरी बॉडी का स्टेटस, मेरे माइंड का स्टेटस मेरे सामने है, तो मेरे को कितना मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो रहा है, या मेरे को इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो मेरे को ट्रीटमेंट में ज़्यादा, मेरे को टाइम कम ले, मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ। ओके, सो जैसा कि आपने बताया कि एक पूरी रिपोर्ट मिलती है, तो उस रिपोर्ट में बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट में जो आयुर्वेद में 3 दोषों का सिद्धांत होता है, वात, पित्त और कफ, जिसके ऊपर हमारी सारी बॉडी फंक्शन करती है, उसका यहाँ पर एक वैल्यू है किसकी बॉडी में कितना। जैसे इस पेशेंट की हमने चेक करी, इसमें पित्त ज़्यादा आया है, तो ऐसे पेशेंट की बॉडी का स्टेटस पता लगता है। साथ में यहाँ पर ग्राफ्स हैं, और यहाँ पे अलग अलग ग्राफ है कि जिसको कंपैरेटिवली हम देख लेते हैं कि कौन सा जो दोष होते हैं उनकी अलग अलग गतियाँ होती हैं, किस प्रकार गतियाँ चल रही, कौन सा दोष चल रहा है, उसका अलग अलग से यहाँ पे वर्णन है, जिसको हमको पता लग जाता है कि बॉडी का स्टेटस क्या है। आगे ये फिर से ग्राफ आ जाते हैं, और ये जो पार्ट है ये पेशेंट का बल, यानी उसकी जो बीमारी कितने परसेंट है, इसमें आई है 60% उसमें बीमारी है, यानी उसका जो भी रोग है 60% है उसके अंदर। जिससे अगली बारी जब पेशेंट आएगा तो इसमें साथ में कंपैरेटिव चलता है, तो अगली बारी आएगा तो इसमें प्रीवियस डाटा आ जाएगा। जैसे पिछली अगली बारी 60 आ जाएगा तो उसका इस बारी कितना है, तो उसको पता लग जाएगा कितने परसेंट मेरी बीमारी कम हो रही है। आगे इसमें डाइजेशन का कंसेप्ट आता है, और डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन से ही हमारी इम्यूनिटी बनती है। आजकल के टाइम में इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, जो पेंडेमिक आदि चल रही हैं। उसके बाद ये उसकी गतियाँ आती हैं, इसमें पहले बात की 3 दोष की अलग अलग गतियाँ होती हैं, अलग अलग उसकी मतलब प्रोग्रेस करने की तरीका होता है। उससे काफ़ी मदद मिलती है पेशेंट को भी समझने में और हमको भी। इसके बाद ये है माइंड का, बॉडी की तो बात हो गई, अब उससे भी ज़रूरी है माइंड। तो इसमें माइंड का स्टेटस भी, कितने पेशेंट के दिमाग में विचार हैं, या कितना विचारों पे काबू है और कितना स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को एक रिपोर्ट के फॉर्म में मिलती हैं, जिससे हमको और पेशेंट को दोनों का ही बहुत लाभ मिलता है इस चीज़ का। ओके, सो लेट मी गेट क्लियर कि जैसा आपने बताया कि इससे हमें लोगों की सिर्फ करंट हेल्थ स्टेटस के बारे में, बल्कि
प्रीवियस के बारे में पता लगता है, बट इज देयर एनी वे कि इस टेक्निक के साथ उनकी फ्यूचर हेल्थ डायग्नोसिस भी हो सके? जी, जैसे कि हम पेशेंट की नब्ज देख लेते हैं, उसकी बॉडी की टाइप जान लेते हैं, तो प्रॉपर हिस्ट्री भी साथ में लेते हैं, तो उससे पता लग जाता है फ्यूचर में कैसी बीमारी हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल लें तो शुगर जिसको डायबिटीज कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, ये सारी ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं। तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर बीमारी हो, किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होती है ये उसकी नब्ज लेकर डिजिटली हम पेशेंट को बताते हैं, और उस अकॉर्डिंग पेशेंट को भी पता लग जाता है मेरे को ये चीज़ों का रिस्क है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे इन चीज़ों से बच सकता हूँ। और उसके साथ साथ हम पेशेंट को उसके बॉडी के अकॉर्डिंग उसकी डाइट, उसका डेली रूटीन, उसका लाइफस्टाइल और सीजन के अकॉर्डिंग जो रूटीन जिसको ऋतुचर्या कहते हैं वो भी पेशेंट को बताते हैं कि कौन से ऋतु में इसको कैसी चीज़ें लेनी चाहिए, ताकि जो बीमारी है वो तो ट्रीट हो ही जाए, साथ साथ में जो है आने वाली बीमारी से भी बच सके, ताकि कंप्लीट पेशेंट का हेल्थ क्योर हो जाए। आपने बताया ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, इन सब के अलावा फ्यूचर डायग्नोसिस में और कौन सी बीमारियां डायग्नोस हो सकती हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बात करी कि हम पेशेंट की जो नब्ज हमने देख ली उसके अकॉर्डिंग वो पता लग जाता है, तो सारी बीमारी, जो बीमारी पहले आ चुकी है जिसका नुकसान हुआ शरीर को, या बीमारी जो चल रही है या जो आने वाली बीमारी, सबका ज्ञान हो जाता है, जिससे पेशेंट तो ठीक होता ही है और एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी बहुत मदद मिलती है। ओके, अब जैसे कुछ टाइम में मौसम बदलेगा, हाँ बहुत कॉमन है ये कि लोगों को बीमारी आनी शुरू हो जाती है, तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट वे आउट है इस बदलते मौसम में उन बीमारियों से बचने के लिए, और उसका बेसिक रीजन क्या है कि बदलते मौसम में लोगों की इम्यूनिटी वगैरह इतना कम क्यों हो जाती है कि वो बीमार पड़ जाते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 3 दोष के अकॉर्डिंग बॉडी की प्रकृति यानी बॉडी की टाइप पता लग जाती है। तो जो हमारे 6 ऋतुएं हैं जिसमें 12 महीने आते हैं, 6 जो मौसम हैं उसमें अलग अलग दोषों का प्लस माइनस होता है, जिससे जो व्यक्ति जिस तरह का होगा उसको अलग अलग मौसम में बीमारियां अलग अलग तरह की होंगी। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग जब मौसम अप्रैल में गर्मी आने लगती है तब उनको कोल्ड ज़्यादा होता है, या कई लोग नवंबर में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, या कई लोग गर्मियों में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ये हर पेशेंट की नब्ज के अकॉर्डिंग हमको पता लग जाता है कि कौन से मौसम में किस तरह का व्यक्ति है, उसको कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो उससे बचने का यही तरीका है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पेशेंट की हम नब्ज देकर उसको बता देते हैं कि तेरी बॉडी इस प्रकार की है, तो उस पेशेंट को इस प्रकार के मौसम में ऐसी ऐसी दिक्कतें होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने पहले बताया डाइट, लाइफस्टाइल, डेली रूटीन जिसको दिनचर्या कहते हैं, और सीजनल लाइफस्टाइल ऋतुचर्या, वो सारा पेशेंट को बताते हैं, ताकि पेशेंट आने वाले मौसम में, बदलते मौसम में बीमार ना पड़े। आपने भी लाइफस्टाइल के बारे में बात की, वैसे ही सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई सोशल मीडिया पे है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई हुई है इस चीज़ के ऊपर। लाइफस्टाइल हो गया, वर्कआउट हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गया, इस सब के ऊपर, लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव है और नेगेटिव है आपके ऊपर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है बेसिक? देखिए, जैसे बात आपने की वर्कआउट की, अब कई व्यक्ति होते हैं किस प्रकार का वर्कआउट करना है, हैवी करना है, लाइट करना है, हैवी में करना है तो कौन सा करना है, लाइट में करना है तो कौन सा करना है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये जैसे मैंने पहले बात करी 3 दोषों की प्रकृति के अनुसार, तो हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, अब हम ये नहीं कहते कि हर बंदा हैवी वर्कआउट करे। जैसे हम सोशल मीडिया पर देख लिया कि जिमिंग करे तो हर बंदा जिमिंग, कई बंदे जिमिंग अच्छी कर लेते हैं, कई को जिमिंग से दिक्कत होती है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये वही नब्ज से हमको प्रकृति पता लग जाती है। हम पेशेंट को ऐसे एडवाइस करते हैं कि इस पेशेंट ने इस प्रकार की लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, इस प्रकार की उसकी एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करनी है, ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए और वो हेल्थ भी उसकी बनी रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस वाज इट फॉर टुडे। हमारे साथ थे आज डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक से डॉक्टर प्रितपाल बंसल, जिन्होंने आज हमें अपनी नई टेक्निक के बारे में बताया, जिससे वो नब्ज चेक करके लोगों की ना सिर्फ करंट हेल्थ स्टेटस बल्कि फ्यूचर और प्रीवियस हेल्थ के बारे में भी बताता है। इससे आयुर्वेदा में जो चेंजेस आया दैट इज जस्ट सो टेरिफिक कि और आपको इस ट्रीटमेंट के साथ अगर अपने डायग्नोसिस करवाने हैं, यू हैव द डेस्टिनेशन हियर एट डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक विद डॉक्टर प्रितपाल बंसल। This was it for today. Thank you for watching.